सुख व्यास के, मोहे छिन में कियो जास, उपनिषदार्थ वेद को, एक गुज्ज कियो प्रकाश, एक गुज्ज कियो प्रकाश। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, महामती प्राण जी कीर्तन ग्रंथ के 52 प्रकरण के चौपाई नंबर 10 में कहते हैं कि शब्द सुनाए सुख व्यास के। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज, जिनके विषय में हम गीता के माध्यम से विक्रम संवत 1638 में उमरकोट में प्रकट हुए। उसके बाद जीवन के 40 साल तक कंटिन्यू साधना की और जीवन में 3 बार परमात्मा का दर्शन हुआ और अंतिम बार में अक्षरातीत पुरुषोत्तम परमात्मा श्री राज जी ने दर्शन दे करके उन्हें सारी सृष्टि के कार्य कारण महाकारण समझाया और तारतम महामंत्र प्रदान की। उसके बाद तारतम ज्ञान के विषय में कहा कि तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम, तुम्हारे अंदर में आकर के मैं मेरा काम करूँगा। इस तरह से कॉन्सेप्ट दिमाग में रखने के बाद फिर देवचंद्र जी महाराज ने जीवन में 34 साल तक तारतम का प्रचार प्रसार की, 313 आत्माओं की जागनी की। उसमें उनमें से एक जने महराज ठाकुर, जो जामनगर के मंत्री परिवार में जिनका जन्म हुआ था, और उन्होंने भी अपने जीवन के 12 वर्ष के उम्र में सदगुरु से ज्ञान लिया। फिर कंटिन्यू 13 साल तक शिष्य का धर्म निभाते हुए पूरा गुरु महिमा संपूर्ण शास्त्रों का सार श्रवण किए। तो प्राण जी महाप्रभु महराज ठाकुर ही समय आने पर देश काल परिस्थिति से उनको प्राणनाथ शब्द दे करके संपूर्ण जगत के मुक्ति का मालिक इस तरह से डिक्लेयर कर दिया गया। तो यहाँ वही याद दिला रहे हैं कि सदगुरु महाराज ने चौपाई नंबर 10 में शब्द सुनाए सुख व्यास के। और हिंदू जगत में संपूर्ण ज्ञान का जो मतलब आध्यात्मिक पुस्तक वेद से लेकर के उपनिषद, गीता और अध्यात्म रामायण, महाभारत, जितने भी अध्यात्म जो ग्रंथ हैं सब व्यास अवतार से माना जाता है। और उसकी व्याख्या में उनका ही सुपुत्र, उनका ही शिष्य सुखदेव महाराज को माना जाता है। इसीलिए सदगुरु महाराज ने भी शास्त्रों का सार लेके आए और श्रीमद् भागवत को 14 वर्ष तक साधना की, श्रवण की, और उसी के माध्यम से अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने उन्हें दर्शन दे करके अपना धाम स्वरूप लीला व्याख्या करके दर्शन करके दिखाए। ठीक है, अब आई बात, तो वही चीज़ सदगुरु महाराज ने समझा, इसलिए वो प्रसंग लेकर के बोलते हैं कि शब्द सुनाए सुख व्यास के। उसके बाद हुआ क्या? मोहे छिनमिय की उजास। ये छिनमे शब्द बहुत जरूरी है। मोहे छिनमे मतलब एकदम कम समय, एक व्यंगात्मक, एक संकेतात्मक शब्द है, क्योंकि लोगों ने सतयुग में लाखों वर्ष तपस्या की है। इस तरह से है शास्त्रों में, बहुत लंबी समय, कितने युनि ही तपस्या करते हैं। उसके कंपैरिजन में बोल रहे हैं कि सदगुरु महाराज ने मुझे छिन में बहुत कम समय में हृदय में प्रकाश भर दिया। सदगुरु महाराज ने क्यों? क्योंकि उनके अंदर तारतम था। तो ये तारतम ऐसा प्रकाश है कि शास्त्रों का सार
जल्दी पकड़ा देता है। और उपनिषद अर्थात वेदक, वेद में भी शरीयत का मतलब कर्मकांड का पोर्शन है, उपासना पोर्शन है, ज्ञान पोर्शन है। तो उनका जो ज्ञान पोर्शन है उसको उपनिषद कहा जाता है। वेदों के अंदर जो ज्ञान पोर्शन है, कर्मकांड के लिए 80,000 मंत्र है और उपासना के लिए 16,000 मंत्र माना जाता है, और ज्ञान पोर्शन में 4,000 मंत्र है जिसको उपनिषद पोर्शन माना जाता है। इसीलिए सद्गुरु महाराज ने वेदों में भी उपनिषद का ज़्यादा जोर दे करके व्याख्या किया। उपनिषद में क्या है, ज्ञान में क्या है, वहाँ ज्ञान मतलब सिर्फ आत्मा परमात्मा को या ब्रह्म और आत्मा का अद्वैत संबंध कैसे होता है, ब्रह्म का गुण, आत्मा का गुण, इसको ज़्यादा जोड़ दिया हुआ। एक थोड़ा बुद्धि उस अब बोलने में सरल हो रहा है, लेकिन ऐसा समझ आइए कि दूध के अंदर घी है, वो घी का दूध के अंदर जो घी है, घी तक पहुंचने के लिए कितने सारे जो घी नहीं है उसको हटाना पड़ेगा ना। जो घी तो घी है ही, वो सार है, लेकिन घी के साथ घी तक पहुंचने के लिए बहुत प्रक्रिया है, उसको बोलते हैं उपनिषद में वही उपनिषद का साधना यही दर्शाते हैं। ब्रह्म घी स्वरूप है और उसमें अब्रह्म का जो भास है उसको हटाना है। जैसे मृग जल में जल नहीं है लेकिन जल जैसा लगता है, वो जल जैसा लगता है ना, वो ब्रह्म, उसको हटाने में टाइम लगता है। तो जल तो कहीं तो है, तो जल तक पहुंचना, वो तो घी तक पहुंचने का मतलब जो घी नहीं है उसको हटाने में टाइम लगता है, घी तो है ही। ऐसे तुम सच्चिदानंद तो है, लेकिन तुम्हारा एक भ्रम है कि मैं सच्चिदानंद न होकर के असत जड़ दुखाऊँ, तो वो असत जड़ तुम नहीं हो, ये बोलने के लिए उपनिषद प्रयास करता है। तो सद्गुरु महाराज ने वेद और उपनिषद का भी एक गुज्ज क्यों प्रकाश, उसके अंदर जो गुह्य बात है, सद्गुरु महाराज ने मुझे छिन में ही बता दी, बात सीखी। तो उपनिषद ब्रह्म तो है बोल रहा है ना, ब्रह्म तो है ना, जो अब्रह्म को हटा रहा है, तो ठीक है। तो वो ब्रह्म कहाँ रहता है, ब्रह्म कैसा है, जो ब्रह्म नहीं है वो क्या क्या आता है, क्या क्या पड़ता है उसमें, बस उसको अलग कर दे। वेद वही बोल रहा है, लेकिन इतना ही है कि शरीर के अंदर ब्रह्म तत्व आत्मा मान रहे हैं और ब्रह्मांड के अंदर परमात्मा मान रहे हैं। तो ये आत्मा और परमात्मा एक ही जाति का है, ये उपनिषद का है। अब प्राणा जी महाप्रभु कहते हैं सद्गुरु महाराज में यही बताए, जिस तरह से जीव और ईश्वर की ऐक्य बात है ना, ऐसे ही ब्रह्म आत्मा और ब्रह्म का भी ऐक्य रूप है। उदाहरण में लिए और ये सिद्धांत जो परम धाम का संदेश दे, तो जल्दी हो गया समझने में। उपनिषद अर्थ वेद को एक गुज्ज क्यों प्रकाश, इना से शुद्ध मोहे सब भई। चौपाई नंबर 11, संग से रहो ना कोई शंका नहीं रहा, बुद्ध जी बिना इन मोह में प्रकाश जो कैसे होए। तो ये सब सद्गुरु स्वरूप तो हैं, लेकिन सद्गुरु के जो दैवत हमने बार बार उसको चिंतन किए हैं, बुद्ध जी यानी द्वे परार्धे अष्टविंशति कलियुग में जागृत बुद्धि के अवतार होने की जो शास्त्रों में है उसको बोलते हैं बुद्ध जी। अक्षर ने जो परब्रह्म परमात्मा प्रेममय लीला रास को अनुभव की हुई बुद्धि संसार में आई है, उस बुद्धि ने फिर परमात्मा का प्रेम स्वरूप व्याख्या करते समय जो परमात्मा का अन्य एस्पेक्ट जो है, सृष्टि एस्पेक्ट है, शास्त्र एस्पेक्ट है, इसको
इसको बता करके बताए, लेकिन छोड़ने के लिए बताया, पकड़ने के लिए नहीं बताया। हो बुद्ध ने ऐसा किया, बुद्ध अवतार का काम हुआ है, सार जो पकड़ने का चीज़ उसको पकड़ा है। वो क्या है? छोड़ने का चीज़, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, ये वाला जो है कार्य कारण परमात्मा का सृष्टि परक है ये। लेकिन सृष्टि से परे, कार्य कारण से परे अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा है, जहाँ से तुम हे आत्माओं आई हो करके सीधा हॉटलाइन अक्षरातीत पहुँचा देती। इसलिए बुद्ध जी बिना इन मोह में प्रकाश कैसे है। अब सदगुरु महाराज ने इस तरह से वेद शास्त्र उपनिषद से ही शब्दों को लेकर के सृष्टि किस तरह से बनी, वो स्वप्नावत बनी। किसकी सपना? अक्षर ब्रह्म की। सपना का नाम क्या है? आदि नारायण, श्रेष्ठ नारायण। इस तरह से सपना का ब्रह्म, जो गीता में क्षर पुरुष कहते हैं, इस तरह सदगुरु ने बताया। और हम रोज़ इस चीज़ को जानते समझते हैं। अगर ये चीज़ नया लग रहा हो तो फिर आप हम सब अध्ययन करें। लेकिन अब किरंतन ग्रंथ है और सदगुरु महाराज का जो जीवनी है वहाँ से हम सुनते आ रहे हैं, इसलिए अब यहाँ पर इतना डिटेल में तो व्याख्या नहीं कर पाएंगे। इसके लिए अलग अलग, इसलिए तो खंड खंड शिविर वगैरह होता है। जैसे डायरेक्ट उपनिषद का विद्यार्थी सीधा उपनिषद नहीं लेते हैं, पहले उसका प्रकरण ग्रंथ होता है। उपनिषद तक पहुंचने के लिए संत महापुरुष के जीवनी से धीरे धीरे चढ़ाते हैं। अहम ब्रह्मास्मि बोलना इतना आसान नहीं है। ऐसे ही निजानंद संप्रदाय में भी तारतम के विद्यार्थियों को भी विराट द्वारा, वितक द्वारा, सदगुरु की तपस्या के विषय में, सदगुरु महाराज तपस्या करते समय, गुरु करते समय या अध्ययन करते हैं क्या क्या शंखाएँ आती, उस शंखा को समाधान करना, वो सब वितक, विराट, ये प्राइमरी ग्रंथ हैं। ये तारतम वाणी तो उस चीज़ को अच्छा यहाँ से उठा करके हमको वहाँ समझाए थे क्या, ऐसा बोलने के लिए। और तारतम वाणी में बहुत सारे प्रसंग आता है, तो सभी में अलग अलग उसको साथ करके यहाँ आएंगे तो आगे जो चौपाई भी बढ़ेगी, नहीं तो ऋषि में अटक जाएंगे। संगी जो अपने, अब चौपाई नंबर 12 में पहुँचा मैं, देखना। संगी जो अपने संबंधी, धरती में संबंधी, तारतम संबंध के विषय में बहुत प्रकाश डालता है। जीव का संबंध ईश्वर से है, ईश्वरीय आत्मा संबंध अक्षर ब्रह्म, अक्षर धाम से है, और इसी संसार में ब्रह्म सृष्टि उनका संबंध परम धाम से। यहाँ अंडज का संबंध पृथ्वी से, ये पिंड का, और शरीरधारी है, लेकिन मछली का संबंध पानी से, वो संबंधी के बिना रह नहीं सकता। तो ऐसे ही संगी जो अपने संबंधी, जो परमधाम के संगी आत्मा है, सो भी गए माहे भूल, वो भी ये संसार भूलन नाटक में भूल गए हैं। तो क्यों समझे जीव मोह के, जो परमधाम के अंकुरी आत्मा है, जो अस्तित्ववान है, वो भी ये संसार मोह माया में आकर के भूल गए हैं, अक्षर के स्वप्ना के ब्रह्मांड में। तो जो यहीं के उत्पन्न जो जीव है, स्वप्ना का जीव, वो तो बेचारा अक्षरातीत को कैसे समझेंगे। ऐसा इसका मतलब आपको बुद्ध अवतार ने, सदगुरु महाराज ने या राजी महाराज ने पहले एक कॉन्सेप्ट बना दिया है कि ये एक संसार पहले देखो कैसे बना हुआ है। अक्षर द्वारा स्वप्ना का ब्रह्मांड किस तरह से बना है, वो विराट द्वारा बताए, जिसमें 14 लोक के अष्टावरण है, ज्योति स्वरूप है, और 5 तत्व का ऐसा, और उसके अंदर चेतन भी है। हाँ, खाली जड़ की व्याख्या नहीं, उसमें चेतन भी है।
उसको अपना सपना में घटा घटा करके बताया। उसके बाद बोले स्टेज तैयार हुआ ना, हाँ स्टेज तैयार हो। ये स्टेज तैयार इसीलिए किया है कि इसको ये संसार नाटक स्टेज को हम देखने के लिए और ये प्रोग्राम को देखने के लिए ब्रह्मात्मा आ रहे हैं। हो तो आने के बाद क्यों बुलाए, क्यों परब्रह्म परमात्मा को क्यों ले आए? ये स्टेज असत दर्द दुख से भरा हुआ और ब्रह्म का अपना धाम घर है वो सच्चिदानंद है। उसका कीमत या असत दर्द देखने के बाद ही उसका कीमत वो आत्माएं समझेंगे। इसलिए ये ज्ञान देने के लिए इनको सूरता रूप में ले आए। तो बोलते हैं लेकिन उनको भेजते समय ब्रह्म ने कहा था तुम ऐसे जगह में जाओगे मुझे भूल जाओगे। तो यहाँ पर एक बातचीत हुई है आत्मा और परमात्मा। इस तरह से परब्रह्म परमात्मा ने ही सदगुरु महाराज को बताया। सदगुरु महाराज इस चीज़ को बताते बताते आए जो अंदर में बुद्ध अवतार का दैवत है। संगी जो अपने सनमंदी सो भी गए माए भूल। तो ये जो मोहरूपी संसार में ये इंद्रजाल में वो परमधाम की आत्माएं जो सच्चिदानंद हैं वो भी आके भूल गए। अब रहा बात जो बाहर से आए हैं सृष्टि के अंदर वो भी सृष्टि में आकर के भूल गए। तो यहीं के जो उत्पन्न जीव है, यहीं के जो जीव है वो तो ब्रह्म को कैसे पहचानेंगे फिर? तो क्यों समझे जीव मोह के जो कैसे समझे? जाको निंद्रा मूल, जिनका अस्तित्व निंद्रा से है। निंद्रा जैसे हम सपना देखते हैं तो सपना में अनंत जीव अपने आप को भी हम पाते हैं, लेकिन उसका मूल कारण आप देखोगे तो निंद्रा है। ऐसे परमात्मा के मोह अज्ञान भर्म से अक्षर ब्रह्म द्वारा सपना का खेल चल रहा है। ये खेल देखने के लिए परम धाम से ब्रह्मात्माएं आई है। तो ये खेल इतना सुंदर है देखने में, ये भुला के ही छोड़ेगा। इसको गोविंद भिड़ा नाम दिया हुआ है, मोहजल नाम दिया हुआ है, बहुत सारा नाम है। पिया मोहे अपनी जान के अंतरदय समझाए। 13 नंबर चौपाई। पिया सदगुरु महाराज, पिया राजी महाराज ने मोहे मेरा ठाकुर इंद्रावती आत्मा अपने आप को सिर पर लेकर गए थे। मोहे अपनी जान उस परमधाम की मेरी आत्मा समझ करके अंतरद्यो समझाए। ये जो सपना का ब्रह्मांड और अक्षरातीत परब्रह्म यानी हद बेहद के विषय में अंतर क्या है, सपना और जागृत में अंतर क्या है, ये भी बहुत मेहनत करके मुझे समझाए हैं। क्योंकि दोनों तदोगत है, जागृत और स्वप्ना देखने में बराबर होता है। लेकिन आप हमको पता है कि स्वप्ना में वही चीज़ है लेकिन उसका अस्तित्व नहीं है। तो अस्तित्व नहीं है में शास्त्रों द्वारा लोगों ने अस्तित्व नहीं समझ में आता है। शरीर का अस्तित्व नहीं, आत्मा का अस्तित्व है, यहाँ तक शास्त्र समझता है और लोगों ने यहाँ तक समझा। लेकिन यहाँ जो अंतरदय समझाए में जो फर्क है वो समझाए में कहाँ तक है? 5 तत्व नाशवंत है, यहाँ तक शास्त्र द्वारा लोग समझते हैं। लेकिन आगे एक स्टेप तारतम्य कहता है। चेतन जो नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक है ना, गीता में ये है ना, प्राणनाथ जी बोलते हैं, ये सदगुरु का ज्ञान बुद्ध अवतार बोलता है कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। ये अग्नि से भी ये जीव नहीं जलता है, जीव ये अजर है, अविनाशी है करके कोई पढ़ रहा है ना आत्मा के विषय में। ये तारतम्य सदगुरु ज्ञान जा करके बोलता है कब तक नहीं मरता है, कब तक अजर है, कब तक अमर है, बोलता है। क्या कब तक अजर अमर? बस यही चीज़ समझ में है। जो शास्त्रों ने अखंड अविनाशी करके बोले वो कब तक पूछता है तारतम्य। ये कब तक का अर्थ लग गया तो सदगुरु महाराज ने वही बताया
तो उसी को महामति प्राणनाथ जी ने मोहे छिनमे किए उजास, मतलब यही। ये जीव का मालिक ईश्वर करके लोगों ने ईश्वर में अर्पण होकर के भक्ति कर रहे थे। तारतम्य में जाकर के ईश्वर भी तो उत्पन्न हुए हैं करके बोल देता है, उत्पन्न हुआ तो नाश हो जाता है करके बोल रहा है। अब इतने साल तक जो ईश्वर के भक्ति कर रहे थे वो भी उत्पन्न और नाश बता देते हैं। तो यही तो छिन्नमय कर है शास्त्रों में। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव को भक्ति करते हुए लोग इतना ध्यान मग्न थे, लास्ट में सदगुरु का ज्ञान जा करके ब्रह्मा विष्णु महेश लौकिक ज्ञान देते हुए कि मुक्ति का ज्ञान देते हैं, हम तो कुछ नहीं जानते, लेकिन वो हमारा बस पार लगा देते हैं। वो स्वयं पार हुए हैं क्या करके उनके ही शब्द प्रमाण दे देते हैं कि 14 लोग के कोने कोने हमको पूछो, हाँ, लेकिन हम बता देते हैं, देंगे उतना तो, लेकिन इसके बाहर आत्म कल्याण की बात, परम तत्व की बात पूछोगे तो आपको भी मालूम नहीं। वही बोलो, लोग इतने साल तक 64 देवी के अवतार करके देवी 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 बोल रहे थे, सदगुरु को ज्ञान जा करके बता देता है, बहुत अच्छा आपने, अच्छा देवी आपको एकदम खुश हो गए और आपको बख्शिश देने बोले कि तो क्या देगी, वो पता नहीं, लेकिन माता हमको पार लगा नहीं, पार तो लगाएगी ऐसी बात नहीं, लेकिन कुछ है देवी के विषय में आपको जानकारी है। देवी बहुत खुश हो गई ना, देवी एकादशी देवी है सर, बहुत खुश हो गई, आपको एकदम आपके पता नहीं सालों साल के भक्ति से खुश हो गई। आज चलो आज वो देवी भक्ति दे, आज आपको मुक्ति देने वाली, मतलब आज दर्शन देने वाली है ना, तो दर्शन के समय में बोलेगी मैं तेरे से बहुत खुश हो गया हूँ, अब मैं तुझे श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करूँगी बोलेगी। उसके बाद फिर कृष्ण भक्ति करके पार हो। सदगुरु ऐसे बता तो छीने में क्यों जाए, फटाफट फटाफट सबका कृष्ण भक्ति में लगा देते। और कृष्ण, हम तो एकदम कृष्ण भक्ति पहले से, अच्छा कृष्ण भक्ति तुम पहले से करते हो, अच्छा बहुत सुंदर। तो सदगुरु ज्ञान बताता है कौन से कृष्ण की भक्ति करते हो करके बोल देते, फिर परेशान कौन से कृष्ण, मतलब एक अक्षर कृष्ण है, अक्षर कृष्ण, उत्तम पुरुष, कौन से कृष्ण के भक्ति कर महाराज ये तो पता नहीं, तो बैठ छीना में किया। इसलिए जहाँ है वहीं से उठाने का, अब मतलब तारतम अभी तक जैसे भी भक्ति किया हो, ज्ञान इकट्ठा किया हो, कर्म जो भी किया हो, उससे आगे बढ़ाने में सद्गुरु का ज्ञान बहुत ही फलदायक है। इसलिए पिया मोए अपनी जान के अंतर दई समझाए, यही फर्क समझा दो, ठीक है। तो मैं बोल रहा था अभी संसार नाश भी समझ में आ जाता है, बहुत से लोग बोलते हैं, और शरीर 5 तत्व का नाश भी समझा देते हैं। तो शरीर के कंपैरिजन आत्मा अजर अविनाशी नैनम चिंदती करे बोल रहे हैं। तो जिस तरह से संसार में लोग संसार नाशवंत स्वीकार, हाँ, ये जो शरीर नाशवंत है एकदम स्वीकार, यहाँ तक संसार पचाता है, ठीक है, पच जाता है। लेकिन तारतम कहता है आत्मा भी नाशवंत है, बोल देगा यहाँ पर लफड़ा, यहाँ पर झगड़ा शुरू हो जाता है। असंतोष का कारण यहाँ क्या आत्मा भी नाशवंत है? हाँ, ये तो हमने कभी नहीं सुना, यही तो सदगुरु का ज्ञान, आत्मा ही नाश। तो शास्त्र में तो अभी तक शास्त्र सीधा सीधा कहाँ बताता है? शास्त्र ने अभी तक जो आपने कहा संसार सपना सुने कि नहीं सुने? हाँ वो तो सुने, सपना इसलिए तो नाशवंत है। हाँ, तो सपना में तुम्हारा चेतन था कि नहीं? जो सपना का शरीर दौड़ाने वाले 5 तत्व तो समझ गए, उसको 5 तत्व को दौड़ाने वाला भी तो चेतन था ना? हाँ था। जब तुम जग गए तो चेतन रहा कि गया? हाँ तो गया। हो, ये संसार भी सपना है, तो सपना के अंदर मैं भी सपना का पात्र हूँ। तो ये सपना का शरीर होता है, ये चेतन भी सपना का नहीं हुआ? हाँ? तो नाशवंत हुआ कि नहीं हुआ?
इसीलिए मैं अजर अविनाशी मत बोलो, तुम भी नाशवंत हो, हम भी नाशवंत हैं, हमारा ये चेतन भी नाशवंत है। इसलिए तो सद्गुरु ज्ञान बोला, पूछा कि नैनम छिंदंती शस्त्राणी, ये आत्मा अखंड अविनाश है, तो कब तक अजर अविनाशी? इसलिए तो पूछा था। अच्छा, एक काम करो, ये संसार सपना है तो समझ में आ है, तो सपना किसका सपना है? ऐसा पूछेगा तो क्या जवाब दोगे? सपना देखने वाला मतलब तुम्हारा सपना कब तक अजर अविनाशी कर? जब तक तुम्हारा सोया हुआ शरीर नहीं जगेगा, है ना। जब तक हमारा आपका सोया हुआ शरीर नहीं जगेगा तब तक सपना अखंड है ना। हाँ, ठीक। तो सपना में चेतन था कि नहीं था? ओ, सपना के चेतन को पूछो तो वो पाठ कर रहा था कि मैं अजर हूँ, अविनाशी हूँ करके बोल रहा है। तो आप पूछो तो एक बार अपने सपना को, अजर अविनाशी तो हो तुम, लेकिन कब तक? पूछो तो। आपके है कि नहीं दिमाग में, जब तक मैं सपना का शरीर न उठूँ तब तक तू अजर अविनाशी है ना। तो नाश हुआ कि ऐसे अक्षर ब्रह्म सपना देख रहे हैं, अक्षर ब्रह्म उठने के बाद सपना नाश होता है, उनका ब्रह्मांड नारायण सृष्टि नाश होता है। इसलिए नारायण सपना का नाश होता है, इसलिए ब्रह्मा विष्णु में ये सब सपना के एरिया के मालिक है। गीता में उत्तम पुरुषस्तु अन्य कर क्यों बोला? तो उपनिषद वही उपनिषद सार गीता है, तो गीता का अर्थ नहीं लगा। सदगुरु में एक चीज में बता दिया था, सदगुरु को ज्ञान का संग हम भी एक चीज में बता देते हैं, और सदगुरु तो और कितने जल्दी बता। इसलिए मुझे एक अनुभव है, शिविर करते करते और क्वेश्चन आंसर कराते कराते और अलग अलग ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ सभी प्रकार के लोग शिविर में आते। यहाँ साधनालय की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब यहाँ तो है, बाहर में भी सप्त दिवसीय कार्यक्रम कभी कभी हम जाते हैं, तो वहाँ पर आयोजक वर्ग बहुत लोग लेके आते हैं। तो शुरू के दिन में सब गण्यमान्य लोग भी रहते हैं, तो उन लोगों को कि स्पेशल अब 7 दिन के लिए निमंत्रण है, तो उठ के बोलते हैं। तो वहाँ पर प्रतिष्ठित व्यक्तित्व है। हम आयोजक को बहुत ही धन्यवाद देते हैं कि हमें ये कार्यक्रम में बुलाया गया, और यहाँ आत्मा परमात्मा की बातें होनी है। यह अध्यात्म शिविर है, ये कोई आँख के शिविर है, कोई पोलियो शिविर ये नहीं है, यह अध्यात्म शिविर है करके बहुत बढ़िया से बोलते हैं। और थोड़ा बोलने आता था, और जो बेचारा बोलने नहीं आता वो अंदर बैठा हुआ है, उसको तो अभी उठेगा ही नहीं। तो बहुत बढ़िया एक आधा घंटा उद्घाटन समारोह है ना, वो भी पार्टिसिपेंट हैं। तो अब लोग बोलते हैं ये अभी इतना बोलता है, 7 दिन शिविर के बाद तो कैसा बोलेगा, ये और सुंदर बोलेगा करके अंदाज करते हैं। लास्ट में 7 दिन शिविर पूरा होते समय वो जो बैठा था ना नील होकर के, वो बढ़िया बोलेगा, और जो अभी फर्स्ट टाइम बोला था ना वो कुछ नहीं बोल सकता है। शुरू में जो बढ़िया बोल रहा था ना वो मौन हो जाता है, वो क्योंकि उसको अभी तक जो सीखा ज्ञान 7 दिन में सब हमारे घूमते उतरी हो गया। अभी तक सीखा हुआ ज्ञान देखिए, 7वां सागर देखिए, 7वां लोग पातला, 7वां देखिए, जागे सब खोप हो गया, सब जुटा हो गया। अब उसके ऊपर बोले क्या, अब नया बोलना है और दिमाग में घुसा ही नहीं हो तो है। 14 लोग अष्टावरण तक नारायण तक तो आता था, बोल दिया। अब आगे अक्षर के विषय में, अक्षर के विषय में तो अब अरे उसको तो जानकारी हुई, और 7 दिन में क्या कितना समझे है, तो थोड़ा सा अंदाज तो हुआ, लेकिन जो पकड़ा था वो छूट गया, और जो पकड़ना था वो हाथ में आए नहीं अभी, तो क्या बोले, ये मौन हो जाता है। और नीचे जो बैठा था एकदम अननोन होकर के, वो तो बोला नहीं, न बोलने के कारण एनर्जी सेव हुआ, और
मौन होकर के पूरा धारण किया और बोलने के उठा देने का वो फटाफट अक्षरादित के विषय में सृष्टि के कार्य कारण विषय बता देते हैं। अब ये बोलने लगे वो मौन हो जाएगा। हाँ, हमने बहुत बार अपने शिविर में ऐसा अनुभव किए। तो हम कहते हैं जो बोल के जो आकर के बोलता है वो मौन होता है, और जो मौन आकर वो बोल के जाता है। ये तारतम्य ऐसा बनाता है छिन्मय को, है ना। पिया मोए अपनी जान के अंतरदय समझाए, ना तो आद के संग से अबलों सो क्यों कर मिटियो जाए। नहीं तो आद के मैं शुरू से, कब से, नारायण उत्पत्ति होने के बाद महाविष्णु हिरण्यगर्भ नारायण ने एकोहम बहुश्याम, मैं एक बहुत हो जाऊं करके इच्छा करके सृष्टि शुरू हुई। वो आदि नारायण ने भी अपने आप को जानना चाहा। वो आदि से लेकर के जो शंका है कि मैं कहाँ से उत्पन्न हुआ, सर्वप्रथम नारायण को शंका हुआ। वहाँ से लेकर के अबलों, कबलों, जब तक तारतम हृदय में अवतरण नहीं होता है तब तक संशय, जो शंका, जो सृष्टि विषय में जो शंका है, सो क्यों कर मिट जाए। वो कैसे मिटेगा? जब तक सदगुरु महाराज का सान्निध्यता नहीं मिलता है, जब तक तारतम का सान्निध्य नहीं मिलता है, तब तक वो शंका मिटने वाला नहीं। ये भी तक कहूँ संयन को जायर देऊँ बताए। इसीलिए शंका किस बात की थी? सृष्टि क्यों रची गई, सृष्टि कहाँ से कहाँ तक, और अखंड यदि परमात्मा है तो फिर खंड क्या है। यदि परमात्मा प्रलय से बाहर हैं तो फिर प्रलय कहाँ से कहाँ तक है। ऐसे विषय में जो शंकाएं हैं उसको जानने के लिए, वो शंका दूर होने के लिए, पहला वो होम्योपैथिक डॉक्टर जैसा ही हो। होम्योपैथिक डॉक्टर दवाई तो 5 मिनट दे देंगे, लेकिन दवाई देने से पहले 2 घंटा आप लोगों से, रोगी से बात करते हैं, पूरा रूटीन पूछताछ। पहले बोलते हैं आपको 1 घंटा 1.5 घंटा समय है क्या। एक बीमार के लिए 1.5 घंटा समय देने वाला ऐसा डॉक्टर होम्योपैथी में होता है। होम्योपैथी का जो ऐसा विश्वास है कि वो रोग को जड़ से उखाड़ देता है, ऐसी मान्यता है। ऐसे ही तारतम सृष्टि विषय में वो 1-1.5 घंटा नहीं लगाता। सदगुरु ने छेन में बोल दिया प्राणनाथ जी ने, तो छेन में ही जड़ मूल से उखाड़ देता है। लेकिन सदगुरु तक आने में टाइम लगता है, आने के बाद टाइम नहीं लगता। तारतम में आने में टाइम लगता है, तारतम में पहुँचे तो फिर तो वही बात है। ये बीता का कहूँ शयन को, ये पूरी समस्या का समाधान कौन, सृष्टि के विषय में, अपने अस्तित्व के विषय में, जागृत और स्वप्न के विषय में, इसका महाकारण तारतम बताएगा। कौन सा? सदगुरु महाराज को अंतिम दर्शन में परब्रह्म परमात्मा ने अपना घर, अपनी लीला, अपना स्वरूप दिखा करके ऐसे परब्रह्म परमात्मा सागर स्वरूप से एक अद्भुत स्वरूप अक्षर ब्रह्म को, 2 अस्तित्व को बता करके फिर अक्षर ब्रह्म द्वारा स्वप्न देखने पर नारायण उत्पन्न हुआ। ये महाकारण का जो हाईलाइट है उसको बोलते हैं बीतक। आत्मा एक बीतक वहाँ से शुरू। ये बीतक कहूँ शयन को जायर देऊँ बताए, मोए जगाई पिया ने मैं देऊँ सभी जगह। सतगुरु महाराज को याद करते हुए इंद्रावती आत्मा कहती है कि ये बीतक कहूँ शयन को, ये सृष्टि की बीतक, कि सृष्टि क्यों उत्पन्न हुई, कहाँ से हुई, किससे हुई, क्यों हुई, और ये सृष्टि और मेरे बीच का संबंध है, कब से है। इन विषय में जो ज्ञान है उसको बोलते हैं संबंधीय ज्ञान। ये भी तक कहूँ शयन को जाहिर देऊँ बताए। इंद्रावती आत्मा कहती है कि मैं बता दूँ, सदगुरु जो मैं बताए तो मैं बता दूँ। मोहे जगाई पिया ने,
धनी ने इतने मेहनत करके मेरे को जगाई, तो मैं भी सुंदर साथ को जगाऊँ, सृष्टि को जगाऊँ, और देखे तो विचार सुख शीतल तरु संसार, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। धनी ने मुझे जगाया, मैं भी जगाऊँ। क्या धनी ने क्या सुना के जगाए इंद्रावती को? वितक सुना। कौन सा वितक? ना ईश्वर, ना मूल प्रकृति, तादनिकों आप अभी ये सुना। अच्छा, ईश्वर भी पैदा नहीं हुए तब भी? हाँ, तो वितक मैं सुना। इसका मतलब कुल मिलाकर के विराट। एक खेला हुआ संयोग खातिर, ये शुरू हो गया वितक। एक खेला संसार हुआ संयोग खातिर उन आत्माओं के लिए, और खातिर अक्षर और अक्षर ब्रह्म के लिए। अच्छा, एक खेल हुआ संयोग खातिर, इसका मतलब संसार में एक संज्ञा यानी आत्मा, एक महान आत्मा कोई है, हाँ है, उनके लिए। और खातर अक्षर, अक्षर ब्रह्म के लिए, हाँ अक्षर ब्रह्म के लिए भी। क्यों? अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत का प्रेम जानना चाहते थे, इसलिए उनको अपना प्रेम को, अपने पातशाही को जनाने के लिए अक्षर के लिए खेल बनना पड़ा। और दूसरा, ये खेल हुआ संयोग खातिर, और आत्माओं के लिए भी खेल बनाना पड़ा। क्यों? ये जो अक्षर ब्रह्म जिस तरह से खेल बनाता था, ये आइडिया ब्रह्म आत्मा को नहीं था, इसलिए ब्रह्मात्माओं को अक्षर का खेल दिखाने के लिए खेल बनाना पड़ा। दूसरा, अक्षर ब्रह्म को अक्षर का प्रेम पता नहीं था, वो समझाने के लिए खेल बनाना पड़ा। इस तरह से वितक समझा करके सदगुरु ने मुझे जगाए। ओ, ये टॉपिक आप थोड़ा, अभी जो मैंने बोला ना, संज्ञा और अक्षर के खातिर खेल रहा था, खेल बनाना पड़ा, खेल हुआ करके। आप जाइए तो रामायण के प्रकांडा महापुरुष से पूछिए, एक सिद्धांत ऐसा बताता है, आपको मालूम है इस विषय में? भागवत के प्रकांडा विद्वान के पास जाके बताइए, पूछिए, ये सृष्टि का कारण इस तरह से बताया, सुनने में आया है। आपको तारतम्य होने जो, खाली आप सुन करके सुनाओ ना, इसको अपनाने की ज़रूरत नहीं है। खाली कथा सुनाओ, जैसे आपने ध्रुव की कथा सुनाते थे, प्रहलाद की कथा सुनाते थे ना, दादी माँ सुनाती ना बच्चों को, हिरण्यकश्यप का लड़का है, क्या क्या प्रहलाद, 5 पांडवों की कथा सुनाते, कौरव पांडवों की कथा है सुनाते। ऐसे ही ये जो अक्षर ब्रह्म और संयोग जो मैंने अभी बताया ना, अक्षर ब्रह्म को अक्षरातीत का प्रेम पता नहीं था, उनको बताने के लिए ये संसार बनाया गया। और ब्रह्म आत्मा जो परमात्मा के पास हैं, सूर्य और सूर्य के किरण की भांति, सागर और सागर के लहर की भांति, वो ब्रह्मधाम में थे, उनको अक्षर ब्रह्म का खेल पता नहीं था, इसीलिए वो खेल दिखाने के लिए परमात्मा ने संसार बनाया। करके आप बात शुरू करो प्रकांड भागवत के विद्वानों के साथ, वो आपको देखते रहेंगे कि क्या बता रहा है, तो समझ में नहीं है। वो यही क्यों नहीं समझेंगे वो लोग? आप बोलो ना, मैं तो समझा, आप क्यों नहीं समझे? उन लोग, आप तो कुछ नहीं जानते थे, ले समझ गए, वो तो बहुत जानते थे, नहीं समझे। वो बहुत जानता है, लेकिन जो जानने वाला चीज़ नहीं जानता है। बोले चाले परख कोई नहीं पहचाने, परख तो नहीं पहचानो, जो परखना था वो नहीं परख, ऐसा है ना। और बहुत कुछ जानते हैं। क्या जानते हैं? वो सामने वाला क्यों नहीं जानता इस चीज़ को? इसीलिए कि अक्षर ब्रह्म द्वारा जो खेल बना था ना स्वप्न, ओ ये स्वप्न के खेल के विद्वान है, इसलिए जागृत को नहीं जानते, इसलिए नया चीज़ हो जाता है, उनकी चीज़ नया हो जाता है। तो फिर मैंने कैसे समझा? तुम्हारा पूर्व अंकुर, तुम्हारा परमात्मा की कृपा से समझा। मेरे को तो इतना आपत्ति नहीं हुई, इसलिए नहीं हुई क्योंकि तुमने जो पहला समझे, तो पहला कुछ समझे नहीं, तो सीधा सदगुरु से मिले होंगे तो समझ लो।
इसलिए तारतम का विषय है ऐसा है, या तो प्रकांड विद्वान और हृदय में प्रेम, ये समझेंगे, या तो शास्त्र का ज्ञान कुछ नहीं, पटमूर्ख, लेकिन सदगुरु के साथ आकर के श्रद्धा रख वो समझ। ये दो ही व्यक्ति, बीच के लोग तो बीच में लटक जाएंगे। हाँ, इतना मुश्किल है समझ। एक खेला हुआ संयोग खातिर और खातिर अक्षर, सबके मनोरथ पुराने, सबके कौन कौन, सबके में कौन कौन आएगा? अक्षर ब्रह्म को मनोरथ पुराने, क्या मनोरथ थी उनकी, क्या इच्छा थी? अक्षरातीत के प्रेम के विषय में उनको जानने की इच्छा। अच्छा, और परम धामी ब्रह्मात्माओं के मनोरथ क्या थी? कि अक्षर ब्रह्म असत जड़ दुख खेल बनाते बोलते हैं, वो असत जड़ दुख खेल कैसा होता है, ये जानने की इच्छा है। अच्छा, सबके मनोरथ पुराने। अच्छा, ये घटना ऐसे तो अक्षर ने अक्षरातीत को प्रेम जानने की इच्छा और अक्षरातीत आत्माओं को अक्षर का खेलने की इच्छा जो आप बता रहे हो, ये कब की बात है? आज की बात, आज की बात। हाँ, थोड़ा बहुत समझ में तो आ रहा था, फिर मेरा दिमाग फट गया। सृष्टि कब से हुआ है, आज की बात बोलते हो? हाँ, यही तो आज की बात। अर्जुन को भी तो भगवान ने ऐसे बोला था ना, जो तेरे को मैं ज्ञान दिया था ना, मैंने पहला सूर्य को दिया था, बोला गया ना। तो अर्जुन को क्या हुआ? सूर्य कब से है और आप मेरे साथ अभी हो, तो कैसे आपने सूर्य को ज्ञान दिए करके अर्जुन ने पूछा कि नहीं पूछा? तो भगवान ने क्या जवाब दिया? भगवान ने बोला कि अर्जुन, तो जीव होने के नाते तू नहीं जानता, मैं ईश्वर हूँ ना, इसलिए मैं सूर्य से भी पहला हूँ, इसलिए मैं जानता। बोला हाँ, ओ ये जो अक्षर ब्रह्म को अक्षरातीत का प्रेम के विषय में जानने का और अक्षरातीत के ब्रह्म आत्माओं को अक्षर विषय में जानने की इच्छा, ये वाली बात है, कौन बोल रहा है? अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा बोल रहे हैं, वो सब जानते हैं। जैसे अर्जुन को ये जानकारी नहीं थी कि ईश्वर कितने पुराने हैं और सूर्य से उनका क्या संबंध, वो तो सूर्य ही पुराना देखता था, ईश्वर को तो अभी अभी जन्मा जैसा लगता था उसको, इसीलिए कंटेम्पोरेरी हुआ। बस ऐसे ही हाँ, अर्जुन को बताया गया है कि ये सूर्य से पहला मैं हूँ, फिर मैंने ज्ञान दे दो, तो वो तो बात समझ में आ। बस ऐसे ये खेल उत्पन्न के कारण बताने वाला जो परब्रह्म परमात्मा है वो बता रहे हैं। उनसे हॉटलाइन जोड़ने के बाद बात समझ में आती, ये तारतम जुड़ा है। तो तारतम इस तरह से आत्मा को परब्रह्म से मिला देता है, वहाँ से दिखाता है। जैसे सूर्य के विषय में अर्जुन को पता चला, फिर भी थोड़ा थोड़ा उसका एंटीना क्लियर नहीं हुआ, तो फिर विराट स्वरूप दिखा करके पूरा कार्यकारण महाकाल बता, अच्छा हे भगवान, आप तो यू आर द बिगिनिंग, यू आर एंडलेस, यू आर इन्फिनिट करके आप तो, अर्जुन ने बोला, वो ऐसे ही बना देता है कि ये तारतम परब्रह्म परमात्मा को धाम से लेकर अक्षर ब्रह्म का फैकल्टी को लेकर के फिर अक्षर ब्रह्म दर सपना का खेल दिखा देता है। सबके मनोरथ पुराने, ब्रह्मात्माओं का मनोकामना संसार खेल देखने का भी मनोकामना पूरा हो जाएगा तारतम द्वारा, और अक्षर ब्रह्म को अक्षरातीत का प्रेम जानने का इच्छा पूरा हो जाता है तारतम में। दिखाए तीनों अवसर, उसके लिए इस तरह से अक्षर को अक्षरातीत का प्रेम दिखाने के लिए और ब्रह्मा आत्माओं को ये खेल अनुभव कराने के लिए 3 एपिसोड में ये नाटक बना। दिखाए तीनों अवसर, 3 एपिसोड में दिखाए, 3 घटना, मतलब 3 स्पोर्ट द्वारा। अच्छा,
नहीं, कोई भी एक बड़ा मैदान होता है, उसमें छोटा सा स्टेज बनाया जाता है और थोड़ा सा स्टेज में पहला एक एपिसोड होता है, फिर पर्दा गिर जाता है, फिर जा करके दूसरा एपिसोड हो रहा है, ऐसा दिखता ही नहीं, दिखेगा ही नहीं दिखे। तो 3 एपिसोड एक नाटक पूरा होता है कि नहीं होता है? 4 एपिसोड, वो भी एक एपिसोड, एक सीरियल हो। ऐसे ही ये परब्रह्म परमात्मा ने ऐसे ही एपिसोड करके ये घटना पूरा की। तो पूरा हो गया? नहीं नहीं, दूसरा एपिसोड, पहला और दूसरा एपिसोड ख़त्म हुआ, तीसरा एपिसोड चल रहा है। अच्छा, तीसरा एपिसोड चल रहा है, हाँ। अब ये ख़त्म हुआ ना, तीसरा एपिसोड फिर सब खत्म हो जाएगा, सब मतलब ख़त्म हो जाएगा, मतलब सबकी इच्छा पूरा हो जाएगा ऐसा। तो एपिसोड का नाम बताओ। हाँ, एपिसोड 1 लिखो, एपिसोड 2, एपिसोड 3 चल रहा है, एपिसोड 3 चल रहा है। महाराज, आपका ज्ञान तो ये क्रिकेट के भाषा में इसमें छक्का हो जाए, सब ऊपर ऊपर चल रहा है। तो वो देखा है तीनों अवसर, बोले ना, तीनों अवसर उन परमधाम के ब्रह्मात्माओं को और अक्षर ब्रह्म को परमधाम के विषय में और सृष्टि के विषय में, दोनों चीज़ें देखो। ब्रह्मात्माओं को सृष्टि के विषय में जानकारी देने के लिए, अक्षर ब्रह्म को अक्षर में जानने के लिए, दोनों तरफ हुआ कि नहीं? एक का चिंतन अक्षर की तरफ जा रहा है, एक का चिंतन अक्षर से संसार की तरफ आ रहा है। ये दोनों की इच्छा पूरा करने के लिए 3 अपने आप मैथमेटिक्स है। महाराज, ये सब जानने के बाद नौकरी मिलेगी करके पूछ लेना। ये सब जानने के बाद हमारी नौकरी, मेरी लड़की की शादी हो जाएगी। ये सब जानने के बाद संसार में जो भी सीखने साथ में जो वो नौकरी के लिए, लड़की की अच्छी तरह शादी हो जाएगी, उसके लिए पढ़ा ले, लड़का अच्छा नौकरी पैसा कमाएगा, पढ़ा ले। इससे संसार के नौकरी या संस्कार नाम पद से इसका कोई संपर्क नहीं। वो तुम्हारा काम है, कैसे कर, ये तो दूसरे अलग ज्ञान है महाराज। कुछ यहाँ भी फायदा हो, कोई वो भी फायदा ऐसा सिखाओ, अच्छा ऐसा फ़ायदा चाहिए तुमको, तो फिर वृंदावन जाओ, भागवत तो बहुत बढ़िया सीखो, इधर भी काम आएगा, उधर भी थोड़ा बहुत काम आएगा। नहीं तो रामायण सीखो, हाँ ये बढ़िया। ये आपका ये 3 एपिसोड में ये खेल दिखा है, ये बात समझ में नहीं आती। फिर भी आप आ ही गए, फंसी गए, तो बता दीजिए महाराज 3 एपिसोड क्या क्या है। तो ब्रजमंडल, रासमंडल और जागरणी मंडल, 3 एपिसोड। अच्छा, एक खेला हुआ संयो खातर और खातर अक्षर सबके मरद पुराने देखा है। 3 अवसर, कितने सुंदर सा महाराज, बहुत टाइम पास करता है, फटाफट कितना कब ख़त्म करेगा महाराज की जनता करके, कितने सुंदर गूगल मीट में मुझे कुछ बोल रहे हैं। जब जानते ही तो ये अक्षर का खेल कब से सुन रहे हैं, खैर जानना ही काफ़ी है, जनाना नहीं पड़ेगा आप, जनाने वाले के लिए। इसीलिए पूरा जहाँ जहाँ है वहीं हो करके देख सुनिए। ये खेला हुआ संयोग खातर और खातर अक्षर सबके मनोरथ पुराने देखा है। 3 अवसर, ब्रजमंडल का, रास लीला और जागरण, ये 3 लीला है। बस इसका आप किस तरह खेल हुआ तो या सदगुरु ने बताया नहीं, इसका व्याख्या हम नहीं बताएंगे, लेकिन आप जानते हैं। इसका मतलब होमवर्क रखिएगा दिमाग में कि अच्छा ब्रज के विषय में जाना। कुल मिला करके महाराज ये सब अब या तो कुछ चौपाई में तो कुछ हुआ, लेकिन इसका डिटेल कैसे होगा? वो डिटेल के लिए आपको विराट सीखना पड़ेगा। 15 दिन का कोर्स होता है।
महाराज कहाँ, कहीं भी इंजीनियर कॉलेज कहीं भी है, सब इंजीनियर पढ़ाते हैं। कॉमर्स कॉलेज कहीं भी है, वहाँ कॉमर्स पढ़ाते हैं। हाँ, तो ये जो विराट कहीं भी सभी तरह पढ़ाते हैं। हमारे मंदिर के, हमारे घर के वो बगल के जो शिव मंदिर में पढ़ाते हैं, वहाँ जाके पूछो क्या पढ़ाते हैं। तो ये कहाँ सीखने को मिलता है? श्री कृष्ण प्रणामी सिद्धांत, जहाँ पर तारतम की जो पूजा होती है वहाँ पर ये सीखते हैं। अच्छा महाराज कहाँ ढूंढने जाऊँ, आप ही बताओ। तो फिर आओ ना रायगढ़। जब माया मोह न अहंकार, देखिए 16 नंबर चौपाई, जब माया मोह न अहंकार न बिस्तरे त्रिगुण न ए दिल दे के समझियो कहूँगी मूल वचन। ऐसा है प्राणी जी बताने तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम ही सुनना नहीं चाहते हैं, देरी हो जाता है हमारे लिए। प्राणी जी बताने तो बताने की कोशिश कर। ये कब की बात है महाराज? ये कब की बात है मैं बताता हूँ। आज का बोला ना मैंने, ये आज की बात है। हाँ तो हमें आज, आपने उसको तो व्याख्या नहीं की, वो एक दिन में हो जाएगा। लिख के रखो, आज का दिन करके लिखो। हाँ अब ये दिमाग में घूमता रहे, आज का दिन, आज का दिन। कोई नया चीज़ मिल गया तो कितना दिमाग लगाते हैं, ऐसे आज के दिन में दिमाग लगाना, उसी में सारी चीज़ कहने मतलब सुंदर जी परमधाम के अष्टप्रहर लीला में आज का दिन का प्रहर है 4:30 का, उसी घड़ी के अंदर इशारा दिखाई दिया। बस ये तो पहले देखिए सुनेगा ते तो कब से ये तो सुन। इसमें ज़्यादा फिर ओवर कॉन्फिडेंस। एक जना सुंदर साथ को मैंने कहानी बताया, गुरुजी मंगलदास जी को, गुरुजी मंगलदास जी 9-10 बजे करीब उनको बाहर जाना था, वही पन्ना की भूमि में। तो गुरुजी मंगलदास ने अरे वो फलाने के घर जाना था, टाइम कितना हुआ, वहाँ बुलाए थे करके, टाइम कितना हुआ, एक कोने में बैठे थे, 4:30। गुरुजी बोले 4:30। उतना बोला। ये परमधाम का 4:30 में खेल सारा हुआ है आज का दिन के समय। अष्टप्रहर लीला, परम ब्रह्म के अष्टप्रहर लीला में एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का ये लीला है। ये ब्रजराज जागरणी 3 एपिसोड में खेल दिखाने का ये कारण, इसलिए आज का दिन बोला जाता है उसको। तो वो एक सद गृहस्थ जी जो बैठे थे, तो गुरुजी मंगलदास जी ने ऐसा कुछ कार्यक्रम में जाना था, बुलाया था, कितना समय हुआ करके पूछा, तो वो बोलते हैं उन्होंने 4:30 करके बैठे। इस चीज़ को लेकर के मुझे 3-4 बार जहाँ भी मिले, गुरुजी मंगलदास जी को भी मैंने 4:30 याद दिलाया था करके। 2 बार तो हमने कब से कान से सुना, तीसरा बार भी जब 2-4 जने थे उसने बोला, तो फिर मैंने उनको आधो पांता सुना दिया। 1 घंटा लेक्चर थे, कान पकड़ा दिया। फिर दोबारा हम सुनने को, दोबारा तुम्हारे मुख से ये उच्चारण हुआ, वो सामने हो गया था। शायद गुरुजी मंगलदास 4:30 याद दिला तूने। प्रसंग क्या था? एक व्यवहारिक ज्ञान और वैचारिक पक्ष। गुरुजी को कुछ समय में घड़ी का यहाँ के भाषा से बोल रहे, लौकिक बात, तुमने वहाँ पर बस 4:30 याद दिला दिया। कितने जने को बोल चुके? 3 बार तो मेरे कान से सुन चुका हूँ करके। मेरा जबराइल आया था उस समय में, फटकार दिया। तो ऐसा ही आज का दिन 4:30 बोल करके, ऐसे ही कुछ त्याग नहीं, तपस्या नहीं, कुछ नहीं। गुरुजी मंगलदास जी त्यागी को 4:30 बोल के याद दिलाना। अभी भी मुझे पारा चढ़ रहा है, उस समय तो बातें छोड़िए। तो इसलिए तो जब माया मोह न अहंकार ना बिस्तरे त्रिगुण, जब माया उत्पन्न हुए ना तो मोह उत्पन्न नहीं हुआ था, अहंकार उत्पन्न नहीं हुआ था, त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पत्ति नहीं हुए थे। हैं ये दिल दे के समझियो, बोले दिल दे के समझना है, मन दे कर बुद्धि दे करके नहीं, दिल दे के समझियो कहूँगी मूल वचन, वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो उसी को अन्यत्र में प्रकटवाणी में ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादनी का बीती करके बोलते। तब खेल हम मागिया सो दिखाया 2 बेर, तामे ब्रज में खेले पिया संग,
बीच मोह के अंधेरा, काल माया देखी निद में आदि निद माया जोग, फिर जोग माया देखा, ताथे दिखाई जगाए के तलेसी सबको भोग। सक्य 3 अवसर हो गया। 16 नंबर में पहला एपिसोड, 17 नंबर में दूसरा एपिसोड, 18 नंबर में तीसरा एपिसोड खत्म। इस तरह से ब्रजरास जागनी होते हुए 3 अवसर में ये अनुभव किए, कर रहे हैं और करते रहेंगे। और इसी ये एक स्पाइनल कॉर्ड है, ये मेरुदंड जैसा है ब्रजरास जागनी, इसके अंदर बिल्कुल नीचे ऊपर करते रहना पड़ेगा और बाद में अन्य जो शरीर के अन्य भाग जो है अपने आप समझ में आ जाए। मेरुदंड पक्का न हो तो शरीर खड़ा नहीं होता है। ऐसे ही परमधाम से ब्रजरास जागनी होकर के ये जो मेरुदंड है आत्मा का, ये पक्का होना चाहिए। उसके बाद ये अन्य जो है 14 लोग, देवी देवता, हावी जावी, अक्षर, ये सब जो है जानने का बाद में अपने आप समझ में आ जाए। तारतम्य इतना सरल है, लेकिन सरल के अंदर महाकठिन है। सूत्र नहीं मिला अगर तो बोले शास्त्र तो गोरख धंधा करके बोलते हैं, शास्त्र जंगल जंजाल बोलते हैं, तारतम्य उससे महाजंगल है। अगर सच्चे गुरु के साथ अगर उसका आँटी शुरू में अगर खोल दिया तो समझ में आए, नहीं तो बाद में और उलझन बढ़ जाए। और संपर्क किए बिना ऐसे कान से सुनने वालों तो फिर तो परिणामी धर्म जो है कि एक प्राणनाथ ने इंद्रावती करके एक लड़की शादी करके ये धर्म विस्तार हुआ है करके बोल देंगे। प्रकांड परिणामी धर्म इसे नहीं जाना। इंद्रावती करके कोई लड़की हुई है और ये दोनों हिंदू मुसलमान, इंद्रावती जो है मुसलमान थी और मेराज हिंदू था। ये दोनों ने शादी की, उसके बाद वो मुसलमान और हिंदू हो गए। इसलिए उनके ग्रंथ में, प्राणनाथ बहुत विद्वान थे मेराज, तो उन्होंने एक ग्रंथ लिखे, उसमें वहाँ पर हिंदू मुसलमान दोनों है, अपने पत्नी के लिए भी है और अपने लिए भी करके ऐसा किताब लिखे। अब महाराज महेंद्र महाराज आप ऐसा पढ़ के हंसते हो, तो क्या करूँ, तो रहूँ? और उसका बुद्धि ने वैसे लिखा तो कहाँ लिखा, कहाँ सुना, अब कहाँ लिख दिया, मैं कहाँ ढूंढ के जाऊँ, समय पर बात। लेकिन हंसी इस बात की आती है कि ऐसा विद्वान किसी के ऊपर कलम चलाने वाला सोचना नहीं चाहिए कहाँ के। अब हम लोग जैसे हंसते हैं इनके ऊपर, इसलिए हम अन्य संप्रदाय को पूरे अत्याचार जाने बिना कलम चलाते नहीं, वैसे लोग हंसेंगे। पूर्व पश्चिम उत्तर जाने बिना जो रास्ता चलने से क्या होता है, कहाँ से कहाँ पहुँचा, ऐसे ही। फिर भी उन्होंने कलम चलाया, बहुत बहुत इतना हिम्मत। इसलिए आद्योपांत समझने के बाद ये खेला हुआ संयोग खातिर और खातर अक्षर सबके मनोरथ पुराने देखाए 3 अवसर, जब माया मोहन अहंकार न विस्तारे त्रिगुण, ये दिला दे के समझियो कहूँगी मुला वचन ना बोलो। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। परमात्मा सुंदर साथ जी, अब आज हम मतलब यहीं रखेंगे 16 चौपाई में। कल 16 चौपाई का फिर सेकंड आवृत्ति चलेगा। कैसे? जब माया मोहन अहंकार न विस्तारे त्रिगुण। बस अब कल से थोड़ा सा एकदम शॉर्टकट पॉइंट में इन शब्दों द्वारा, माया शब्द, मोह शब्द, अहंकार शब्द, त्रिगुण शब्द से सृष्टि बनाएंगे। ठीक है? और सृष्टि बना करके एक प्लेटफॉर्म तैयार करके अब परमधाम के ब्रह्मात्माएँ उस प्लेटफॉर्म के अंदर, उस एक स्टेज के अंदर कहाँ कहाँ करके खेल देखते हैं। ऐसे हम पिकनिक खाने जाते हैं तो पूरा पहले से ग्राउंड होता है, पानी वानी सब व्यवस्थित होता है, वहाँ जा कर के हम एक दिन पिकनिक खा के आते हैं। ऐसे ही अक्षर द्वारा सृष्टि जो बनती है, उस सृष्टि के अंदर अब परमधाम के ब्रह्मात्माएँ वो परमात्मा के हुक्म से ही तैयार हुआ स्टेज में कहाँ कहाँ आकर के अक्षर ब्रह्म और ब्रह्मात्मा अपनी इच्छा को पूरा करते हैं या राज्य करवाते हैं, उसको उसी तरह से व्याख्या करेंगे। ठीक है? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जब माया मोहन अहंकार ना विस्तरे त्रिगुण,
ये दिल दे के समझियो, ये दिल दे के समझियो, देखाए तीनों अवसर, देखाए तीनों अवसर, देखाए तीनों अवसर, देखाए तीनों अवसर। ये दिल दे के समझियो, ये दिल दे के समझियो, कहूँगी मूला बचाना, कहूँगी मूला बचाना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनोंपुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की प्रणाम। सुंदर साथी।